मैं मिथिलेश पांडे फॉर्चून्स एनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 29 जुलाई 2022 को 120 दिनों के लिए गुरु यानी कि बृहस्पति का वक्री गोचर हो रहा है। यह गोचर 24 नवंबर 2022 तक चलेगा। उसके बाद बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। कहते हैं बृहस्पति सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का सबसे शुभ और सबसे भारी ग्रह, बड़े ग्रह। और विष्णु सहस्त्र नाम में तो कहा गया है गुरु गुरु तमोधाम सत्य सत्य पराक्रम। मतलब कि गुरु बृहस्पति भगवान विष्णु के स्वरूप से हैं। जिस प्रकार भी भगवान विष्णु हमारे जीवन का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार बृहस्पति जीव कारक हैं। और बृहस्पति को हमारे जन्म कुंडली में 9वां भाव मतलब भाग्य, धर्म और 12वां भाग्य यानी 12वां भाव मोक्ष का है, उसके अधिपति हैं। और बृहस्पति के शुभ 3 दृष्टियां मिली हुई हैं। बृहस्पति जहां भी देखते हैं अमृत की वर्षा करते हैं। पराशर जी ने तो यहां तक कहा कि कुंडली में एक शुभ बृहस्पति कुंडली के हजारों दोषों को दूर कर देता है। तो ये वक्री गोचर क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हर ग्रह की एक अवस्था होती है। उसी प्रकार हर ग्रह की 5 अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है मार्गी, दूसरी अवस्था होती है वक्री, तीसरी अवस्था होती है स्तंभी, चौथी अवस्था होती है अनाचारी, 5वीं अवस्था होती है अतिचारी। बृहस्पति शुभ फल को देने वाले हैं। कहते हैं कि जो भी ग्रह वक्री होता है तो अपने शुभ फलों को 3 गुना प्रभाव से बढ़ा देता है। उसी प्रकार कोई भी पापी ग्रह वक्री होता है तो अपने बुरे प्रभाव को 3 गुना बढ़ा देता है। बृहस्पति शुभ कारक है और इनका ये वक्रित्व 14.5 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में हो रहा है। और यह वक्रत्व मीन राशि में है। मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। पूर्वा भाद्रपद के अधिपति स्वयं बृहस्पति हैं, उत्तरा भाद्रपद के शनि हैं, रेवती के बुध हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभावकारी किन राशियों पर इनका एक गोचर का प्रभाव होगा वो समझते हैं। अगर आपके जन्म पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती में हो तो उसका ज्यादा प्रभाव आएगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, शनि की अंतर्दशा महादशा चल रही हो, बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, या बृहस्पति के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। बृहस्पति के 3 नक्षत्र माने गए हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। तो ये गोचर गमन आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावकारी होगा। खास करके अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, कारण शनि भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो वो प्रभाव जितना बढ़िया मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में बृहस्पति को मजबूत करें, बृहस्पति को बल दें और अपनी कुंडली में ज्यादा से ज्यादा
प्रभाव देकर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। आइए बात करते हैं इस वक्रत्व गति में 12 राशियों में ऐसी कौन सी सौभाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जिनके जीवन में अपार धन की प्राप्ति होगी, बिजनेस व्यापार बढ़ेगा, सुख सौभाग्य बढ़ेगा, जहां आप रुके हुए थे वहां आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, आपको अवसर मिलेंगे, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो इस बृहस्पति के गोचर में 5 राशियां बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएंगी। वो राशियां हैं वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। 12 राशियों में इन 5 राशियों का जीवन एक बहुत ही बुलंदियों के साथ आगे बढ़ेगा। हर तरफ सुख, सौभाग्य, ज्ञान, धर्मचर्चा, संस्कार, तीर्थ यात्रा, उसके द्वारा आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये 4 महीना आपके जीवन का बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जो राशियां हैं उनके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। बृहस्पति शुभ ग्रह है, बृहस्पति उतना परेशान नहीं करते, अगर परेशान करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रक्षा भी करते हैं। तो मेष राशि की चर्चा करते हैं। मेष राशि के हिसाब से बृहस्पति का वक्री गोचर मीन राशि में हो रहा है। उनके हिसाब से 12वीं राशि, 12वीं राशि खर्चे का होता है, 12वीं राशि पीड़ा का होता है, तीर्थ यात्रा का भी होता है। तो अगर आप अपने जीवन को बदलाव की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा जरूर कर लें। इन 4 महीना में आपके जीवन में बदलाव आएगा। हालांकि इस गोचर से मेष राशि के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं मिलने वाला है, लेकिन बृहस्पति का उपाय करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि का इस जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देगा। धन की अपार प्राप्ति होगी, धन के रास्ते खुलेंगे, व्यापार व्यवसाय के जो रास्ते अवरुद्ध हो गए थे या पैसे रुपयों को लेकर के जो परेशानियां अब तक जो चल रही थी, आपके जीवन में एक नया अवसर देके आएंगे बृहस्पति, और एक नई शुरुआत होगी और भव्य शुरुआत होगी। मिथुन राशि के जीवन में, मिथुन राशि वाले जितने भी व्यक्ति हैं, आपने देखा होगा कि कुछ महीनों से अगर आपके नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या ट्रांसफर की परेशानी थी, या नौकरी किसी वजह से नौकरी छूट गई थी, तो ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत हो रही है। बृहस्पति आपको बहुत कुछ देंगे इन 4 महीनों में, और ये बदलाव बहुत ही पॉजिटिव होगा। कर्क राशि वालों के जीवन में बहुत बदलाव आएगा। मकान, हो सकता है कि मकान बदल लें, अच्छे मकान खरीद लें। जो मकान अभी खरीद नहीं पा रहे थे, घर बना नहीं पा रहे थे, ऐसे अवसर मिलेंगे कि आपका मकान बन जाएगा और पैसे रुपए की कहीं परेशानी नहीं आएगी। वाहन खरीदना चाहते थे, वाहन खरीद लेंगे। पॉजिटिव रहने की जरूरत है, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। गुरु यही संदेश देना चाहते हैं, कारण कि वक्री शनि की भी दृष्टि वक्री बृहस्पति पर है। तो अपने जीवन में कर्म को बढ़ावा दीजिए, आप देखेंगे नया रास्ता मिलेगा। सिंह राशि के लिए बहुत बढ़िया गोचर नहीं है, परेशानियां आएगी। छोटी छोटी वाद विवादों से आपको बचना चाहिए। जिस पर भी अगर आप भरोसा करते हैं तो भरोसा कम करिए। आंख और कान खोल करके आगे बढ़ें, आपके जीवन में बदलाव आएगा। कन्या राशि के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो व्यापार खोलना चाहते थे वो खुल जाएगा, परिस्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं।
तो पॉजिटिव होके काम करिए, भाग्य का भी साथ मिलेगा, धन तो मिल ही रहा है। तो अब आगे बढ़िए, भाग्य आपके साथ है। तुला राशि, तुला राशि के लिए बहुत बढ़िया गोचर नहीं आएगा, इसलिए कि ये गोचर तुला राशि मतलब कि गुरु का छठे भाव में आता है। बृहस्पति आपके छठे भाव में आ गए। छठे भाव ऋण रोग शत्रु, बड़े बड़ी योजना मत बनाइए। जो भी कार्य अगर आपको करना है तो बिना रिस्क लिए आगे बढ़िए, कारण कि ये गोचर बहुत अच्छा आपके लिए साबित नहीं होगा। पॉजिटिव रहिए, कर्म पर भरोसा करिए, ईश्वर को साथ एक भरोसे के साथ आगे बढ़िए। ये गोचर बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो बुरा भी नहीं रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है, मध्यम है। बृहस्पति 5वें घर में विराजित हो रहे हैं। शिक्षा के अवरोध आ रहे थे, शिक्षा लेना चाहते थे नहीं हो पा रहा था, वहां हो जाएगा। कहीं एडमिशन लेना चाहते थे वो हो जाएगा। धर्मशास्त्र या कोई हायर एजुकेशन के लिए भी आपका ये समय अच्छा है, अवसर मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत बढ़िया है। धनु राशि के लिए भी कुंडली के हिसाब से ये बृहस्पति का गोचर बहुत बढ़िया है। बृहस्पति चौथे घर में केंद्र स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो परेशानियां लगभग खत्म हो जाएंगी। भूमि, वाहन, मकान की प्राप्ति होगी, मन खुश रहेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे। और ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर लेके आएगा, जो आने वाले समय के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके जाएगा, जो धन, सौभाग्य आपका बढ़ता ही जाएगा। धनु राशि के लिए बढ़िया है। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर उतना बढ़िया नहीं है, फिर भी कोई भी कार्य करें अलर्ट होकर करें, आंख बंद करके कार्य नहीं करना है, किसी पर भरोसा नहीं करना है, कर्म पर भरोसा रखना है। कर्म पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, अवसर मिलेंगे, जीवन एक बेहतर बदलाव की तरफ बढ़ेगा। तो लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। कुंभ राशि के दूसरे घर में धन का भाव, वाणी का भाव, पारिवारिक सौहार्द का भाव, कुटुंब का भाव में बृहस्पति का वक्री गोचर हो रहा है। तो आप देखेंगे आपको बहुत ऐसे मौके मिलेंगे कि परिवार से काफी दूर हो गए थे, काफी दिनों से परिवार में वाद विवाद चल रहे थे, मनमुटाव चल रहे थे, एक दूरी बनी हुई थी, वो दूरियां खत्म हो जाएंगी और फिर आप साथ में हो जाएंगे। हो सकता है कि पारिवारिक माहौल में कोई ऐसा आपको सहयोग मिले जो आगे जो भी कार्य रुका हुआ है अब तक, परिवारीजनों के सहयोग से वो कार्य निकल पड़े। और धन के मामले में ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। आगे बढ़िए कर्म करते हुए और निश्चित देखेंगे कि जीवन में एक अच्छी शुरुआत होने वाली है। तो पॉजिटिव रहकर कर्म करिए, सब कुछ आप ही के हिसाब से होगा। मीन राशि, मीन राशि में ही बृहस्पति का गोचर है। तो मीन राशि की 2023 में फिर से दोबारा 7.5 स्टार्ट होने वाली है। तो उसके पहले एक आपको रिलीफ मिला है। अपने कर्म सुधारें, अपनी योजना बनाएं और उस हिसाब से आगे बढ़ें और व्यवहार कुशलता अपनाएं। सत्य बोलें, किसी को धोखा नहीं दें, कारण कि इसके बाद जब 7.5 आएगी तो बहुत बुरा समय हो सकता है।
जितना सत्यनिष्ठ बन करके आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में उतना ही सकारात्मक रूप से बढ़ेगा। तो जितना मेहनत करिए, भाग्य पर भरोसा रखिए, भाग्य आपका साथ देगा। तो ये 12 राशियों का प्रभाव रहा। फिर भी अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा है, काफी समय से परेशान चल रहे हैं, धन की कमी चल रही है, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो हर बृहस्पति को मंदिर में जाना शुरू करिए। मंदिर में जाने से बृहस्पति शुभ होते हैं। धर्म कर्म बढ़ाने से बृहस्पति शुभ होते हैं। बच्चों को शिक्षा दिलवाने से, अब कोई बच्चा है उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही, उसके माता पिता नहीं दे पा रहे, उस बच्चे को शिक्षा दे लेने में मदद करिए, वो कुछ सहयोग करिए, धनराशि दीजिए, बृहस्पति मजबूत होंगे। अपने कुल पुरोहित, बड़े वरिष्ठ लोग जो हैं, मान सम्मान दीजिए, कभी उनसे धोखा मत करिए, कभी छल मत करिए, बृहस्पति शुभ होगा। जितना छल करेंगे, जितना धोखा करेंगे, जितना झूठ बोलेंगे, बृहस्पति उतना ही आपके नकारात्मक प्रभाव देंगे। हो सकता है कि शुरू में इसका प्रभाव आपको न मिले, लेकिन इसका प्रभाव आपको निश्चित ही मिलेगा। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। ये कर्म का विधान है, कारण कि कर्म कारक शनि की दृष्टि बृहस्पति पर है। तो सकारात्मक का कर्म करें। महीने में अपने घर में कोशिश करें, सत्यनारायण की कथा करें, नित्य ही भगवान की पूजा करने की आदत डालें, मंदिर में जाने की आदत डालें, संस्कारयुक्त जीवन बिताएं, तो देखेंगे कि यही समय बृहस्पति का शुभ प्रभाव और भी बेहतर तरीके से आपके जीवन में मिलेगा। और बृहस्पति तो है भाग्य के कारक हैं, आपके भाग्य को वही बढ़ाएंगे। आपके घर में शनमति, सबकी मति एक वही करेंगे, हंसी खुशी का माहौल बृहस्पति ही देंगे। तो इसके लिए संस्कार चाहिए, कारण कि बृहस्पति संस्कार के भी कारक है, हमारी विरासत के कारक है। तो नियम से चलिए, जो हमारी विरासत में जो नियम मिला है उस नियम का पालन करिए, देखेंगे कि बृहस्पति का बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। और आपकी जन्मपत्री में खराब बृहस्पति भी अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। तो बृहस्पति को मजबूत करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए, हर बृहस्पति को भगवान विष्णु की पूजा जरूर करिए, तो देखेंगे कि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और ये गोचर आपके जीवन में बहुत सकारात्मक प्रभाव के साथ जीवन आगे बढ़ेगा और किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए, कोई भी नियम, उस नियम पर चलिए, कारण कि बृहस्पति जो ग्रह हैं वो कहते हैं लंबा प्रोग्राम बनाते हैं। जितना लंबी योजना बनाएंगे, धीरे धीरे उस पर चलना शुरू करेंगे, बृहस्पति पॉजिटिव हो जाएंगे। और बृहस्पति जब पॉजिटिव हो जाएंगे, सकारात्मक हो जाएंगे, तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। कि बृहस्पति जो है धन के कारक है, आपके भाग्य के कारक है, आपके ज्ञान के कारक है। जहाँ भाग्य हो, जहाँ ज्ञान हो और जहाँ धन हो, किस चीज की कमी है फिर? तो ये आपका उपाय या आपके 12 राशियों का बृहस्पति का वक्री गोचर का प्रभाव रहा। पॉजिटिव होके, सकारात्मक होके कर्म करिए, धर्म मार्ग से विमुख मत होइए, और देखेंगे कि रास्ता स्वतः ही बनता चला जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों तक हमारे विचार को समझाइए, बताइए और अपने जीवन में एक नया बदलाव लाइए। आज के लिए धन्यवाद।
फिर दूसरे टॉपिक पर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।